मेयर कराची का गुलशन इकबाल में बच्चे के मैन होल में गिरने के वाक़े की तहकीकात का ऐलान। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि निजी शॉपिंग सेंटर के बाहर अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी CCTV निकलवा रहा हूँ। वाक़े के ज़िम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाएगा। गुज़िश्ता 9 माह में 80,000 से ज़ायद गटर के ढक्कन मुख्तलिफ UC चेयरमैन के हवाले किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल के मैन होल में बच्चे के गिरने का अफसोसनाक वाक़या। मेयर कराची ने वाटर कॉर्पोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। स्विमिंग पूल की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, गफलत में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बदकिस्मती से वाक़े पर भी सियासत की जा रही है। तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी, ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए, जो कि अफसोसनाक है। मेयर कराची ने कहा कि बच्चे की तलाश के लिए 500 फीट तक खुदाई की गई। अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। वाटर कॉर्पोरेशन ने एक साल में 80,000 से ज़ायद गटरों पर ढक्कन लगाए। 55% गटर के ढक्कन UC चेयरमैन की दरख्वास्त पर फराहम किए गए। वाटर कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन पर शिकायतों का बाकायदगी से अजाला किया जा रहा है। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें कि आया वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी और रिफ्यूज़ किया था। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेगलिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। मंशियात के आदी अफराद को इस शहर के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हुए मेयर कराची का कहना था कि नशे अफराद खुलेआम शहर के गटर के ढक्कन चोरी कर रहे हैं। कबाड़ी मार्केट में जहां चोरी का लोहा बेचा जाता है, उसके खिलाफ फौरी क्रैकडाउन की ज़रूरत है। कैमरामैन हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। गुलशन इकबाल में नाले में गिरकर बच्चे की हलाकत में कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन के माबैन बयानबाजी जारी। टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद बोले, अफसोसनाक वाकया मेन यूनिवर्सिटी रोड पर रूनुमा हुआ। ये सड़क KMC की है और ये इन 106 सड़कों में शामिल है, जिसकी बात मेयर कराची बार बार करते हैं। वाकई की फौरी बात मेयर कराची से राबते की भी कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिल सका। कल रात एक इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है नीपा चौरंगी पर। एक 3 साल का बच्चा गटर में गिरने के नतीजे में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। जो मैंने कांटेक्ट किया वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से रब्ते की कोशिश की। जब उनसे फ़ोन पे बात नहीं हो सकी तो उनको मैसेजेस मैंने ड्रॉप किए थे सिर्फ इस वजह से कि ताकि KMC जो इस सड़क की ओनर है, इस सारे बरसाती नाले और बारिश सीवरेज सिस्टम की, क्योंकि मेयर साहब वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, तो इस लिहाज से वो अपनी मशीनरी को और अपने मातहत इदारों को मूव करें। लेकिन बदकिस्मती से कल पूरी रात ना KMC, ना वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और ना ही BRT, जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन के लिए काम कर रही है, इनमें से कोई इदारा, उनकी मशीनरी, उनके अफसरान रात को उस मुकाम पर नहीं पहुंचे ताकि उस बच्चे की जान बचाई जा सके या कम से कम उसकी लाश को निकाला जा सकता। नीगी के करीब में नाले में गिरकर बच्चे की हलाकत। हमाद फाउंडेशन के बानी मोहम्मद हमाद ने नौजवान नस्ल से अपील की है कि शहर में जहां मैन होल पर ढक्कन नहीं तो सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ताकि ऐसे खतरनाक मसाइल फौरी हल हो सकें, कीमती जानों को भी बचाया जा सके। जेन जी के पास आज जो ताकत है मेरे पास है, वो है सोशल मीडिया की ताकत। हम सोशली पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अवेयर जनरेशन है, पॉलिटिकली भी सोशली भी। तो हमें ये चाहिए कि जो भी हमें आसपास अपनी चीज़ें गलत लग रही हैं, हम उसकी वीडियोस बनाएं, स्टोरीज शेयर करें, उसको अपने सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि हमें, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत आज हम बन चुके हैं। हम अगर कोई भी गलत काम होता हुआ सोशल मीडिया पे डालेंगे तो अगली दफ़ा उसको इम्प्रूव करने के लिए 100 दफ़ा सोचा जाएगा कि यार हमने इसको इम्प्रूव करना है, वरना ये चीज सोशल मीडिया पे जा सकती है। तो सोशल मीडिया की पावर आज जेन जी यूज कर सके पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद शहर भर में खुले मैन होल्स का दरीना मसला हल तलब है। कोरंगी सेक्टर 33C में भी मैन होल कवर से महरूम है। शहरी कहते हैं कि गटर के जो ढक्कन लगाए जाते हैं वो इतने कमजोर होते हैं, चंद रोज में ही टूट जाते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जरा सी लापरवाही बड़ी परेशानी, गटर के ढक्कन गायब, हादसात शुरू। इख्तियारात की गैर मुनसिफाना तकसीम, शहर का लैंड कंट्रोल 13 मुख्तलिफ इदारों के हाथों में होने के बाइस
मसाइल बढ़ गए। शहर में मैन होल्स को मजबूत बनाना भी इंतजामिया के लिए मिशन इम्पॉसिबल। कोरंगी 33C के गुंजान इलाके के लिंक रोड और गलियों में बरसों से मैन होल कवर से महरूम हैं। शहरी कहते हैं कि खुले गटर यौमिया बुनियाद पर जानी और माली नुकसान का सबब बन रहे हैं। गाड़ी गिर जाती है, इसमें पैदल चलने वालों को नुकसान है, और मतलब बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों का मसला मसाइल है रोज का। एक थोड़ी ये पूरे रोड के ऊपर बात तक देखें आप, ये छोटे छोटे बच्चे देखें ना, ये सामने स्कूल है और बाहर टाइम अगर बददियानी हुई बच्चा गया अंदर। आवाम का कहना था कि अगर कभी गटर के ढक्कन लगाए भी जाते हैं तो वो इस कदर कमजोर होते हैं कि मोटरसाइकिल के वजन से ही टूट जाते हैं। लगते हैं तो ये इतने कागज के बनाए जाते हैं कि जो ना बार बार जो ना टूट जाते हैं। बाइक भी चढ़ती है तो जो है ना इनके ना घेरे मजबूत होते हैं और ना तो जो है ना इन पे कोई एक्टिविटी करी जाती है। जो आता है बस ऐसी बस खाना पूरी करके चले जाता है यहाँ पे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के ज़राए ने दावा किया है कि महकमे ने नए मैन होल कवर की तैयारी भी बंद कर दी है, जिसके बाइस शहर में खुले मैन होल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में रिहायशी फ्लैट में सिलेंडर धमाका, वाकई में मां और बेटा जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और फलाही इदारों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशर हुसैन से। आगाह कीजिए मुबशर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक इमारत में जो है वो घर में सिलेंडर धमाका हुआ था। नतीजे में एक खातून समेत एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुआ। किस तरह ये वाक़या पेश आया? इलाका मकीन इसी फ्लैट के रिहायशी मेरे हमरा मौजूद है, बताइएगा सर किस तरह ये वाक़या पेश आया? अच्छा, हुआ ये था कुछ कि जो खातून थी वो किचन में मौजूद थी, तो वो खाने वगैरह का कुछ सिलसिला चल रहा था और बस वो गैस का जो सिलेंडर होता है वो फटा था, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। अच्छा, तो खातून ही सिर्फ ज़ख्मी हुई हैं, इसके अलावा जो बच्चे वगैरह हैं तमाम घर के लोग ठीक हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ है और ऐसा कोई परमानेंट डैमेज आया नहीं है किसी चीज़ को। जैसे कि इनका कहना है कि ये सिलेंडर धमाका था, गैस की लीकेज के बायस जो है वो धमाका हुआ। नतीजे में खातून जो है वो ज़ख्मी हुई, जबकि उनका जो नौजवान बेटा था वो मामूली ज़ख्मी हुआ। जो बच्चा है उसकी शनाख्त हसन जबकि खातून की दीगर नाम से की गई है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू और फलाही इदारों की जानिब से उस लगी धमाके के बायस आग पर काबू पा लिया है और जो ज़ख्मी हैं उनको करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमारत को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला की मुलाकात, बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला की मुलाकात, बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आपको बताएं कि बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला ने मुलाकात की है। यहाँ आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला की मुलाकात, बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। खुसदार से टिकट होल्डर आगा शकील दुरानी ने भी मुलाकात में शिरकत की है, जबकि सूबाई वज़ीर बराए सनअत उर्फ सरदार कोहियार डोक मकी भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह ने भी मुलाकात की है। सूबे के सियासी और इंतज़ामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी ने मुलाकात की है। बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मस्तूंग से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर सरदार नूर अहमद बिमलजई ने भी मुलाकात में शिरकत की है। खुसदार से टिकट होल्डर आगा शकील दुरानी भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर-ए-आला ने मुलाकात की है। बलूचिस्तान और सिंध के सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला ने मुलाकात की है और बलूचिस्तान और सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इस पर बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी देखिए, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से आज बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के हमरा मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल, बलूचिस्तान की असम्बली और बलूचिस्तान में पार्टी के मामलात पर एक ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध की सूरत हाल और सिंध असम्बली की इजलास और रवां सेशन के बारे में तफसीलात से आगाह किया। दोनों सूबाई वज़राए आला ने अपने अपने सूबों के बारे में जो तरक्याती काम हो रहे हैं या जो दीगर उमूर हैं उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया। जी ठीक है, आज इस अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आज सिंध से 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ASPs की मुलाकात हुई है। पुलिस चीफ और दीगर CPO अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में 42 ASPs शरीक हुए हैं। आपको अपडेट करते चले, आज सिंध से 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ASPs की मुलाकात हुई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल IG सिंध गुलाम नबी मेमन से 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ASPs पर मुश्तमिल वफद की मुलाकात हुई, जबकि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाली मुलाकात में 42 ASPs जो वो शरीक हुए, जबकि इस मौके पर एडिशनल IG ऑपरेशन DIG हेडक्वार्टर सिंध, AIGs ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, वेलफेयर, एडमिन और दीगर CPO अफसरान ने भी जो वो शिरकत की है। जबकि IG सिंध का इस हवाले से जो वो कहना है कि फराइज की अदायगी में पेशा वराना अखलाकियात अवलीन तरजीह होनी चाहिए, जबकि नौजवान अफसरान दहशत गर्दी, जराइम कंट्रोल और अवाम सर्विस डिलीवरी में अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि ट्रेनिंग ASP से कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया है और साथ ही साथ IG की जानिब से ये भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक अफसरान और जवान के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। जी ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 32वां रोज़ मुल्की और गैर मुल्की सकाफ़तों का हसीन इम्तिजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फेस्टिवल में विजुअल आर्ट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। फेस्टिवल में आज आज़रबाईजान के फनकार परफॉर्म करेंगे। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 32वां रोज़ और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज विजुअल स्कूल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया और आज भी गैर मुल्की फनकारों के थिएटर पेश किए जा रहे। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी, किस तरह से देख रही हैं ये जोशो जज्बा और ये जो गहमा गहमियाँ हैं, क्या कहेंगी? हम लोग सब डाउ यूनिवर्सिटी से हैं और हमें हमारी यूनिवर्सिटी ही यहीं लेकर आई है। हमने यहाँ पर ये फील करा कि हमारा कल्चर कितना वास्ट है, हमारा कल्चर कितना कलरफुल और खूबसूरत है और यहाँ के हम अपने कल्चर से क्लोज फील करते हैं। हम लोग सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पर और हर दफ़ा वर्थ इट होता है आना। और यही है कि आर्ट से कितने डिफरेंट फॉर्म होते हैं और डांस, म्यूज़िक और बहुत खूबसूरत लगता है आकर। क्या कहेंगे यंगस्टर्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के फेस्टिवल्स कितने ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं। आर्ट को एक प्रमोशन मिलती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आर्ट्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये नौजवानों के लिए काफ़ी बेहतर है। उनको सीखने का मौका मिलता है और एक कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। दुनिया भर से आर्टिस्ट हमारे मुल्क में आ रहे हैं। पहले ये होता था कि पाकिस्तान में बाहर से लोगों का आना कम हो गया था। 142 ममालिक हैं। बींगा पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? अच्छा लगता है जो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क से लोग डरना कम हो गए हैं। जो एक हम बचपन से देखते हैं कि लोग बाहर के लोग हमसे डर रहे होते हैं, यहाँ टेररिज्म में। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ से कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी इस फेस्टिवल को, किस तरह से देख रही हैं? म्यूजिक से, ड्रामा से, इन तमाम चीज़ों से कितना इंटरेस्ट है? ग्लोबल कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारी रिकग्निशन है कराची की, पाकिस्तान की ग्लोबली, एंड इट वाज वेरी फन। एक बहुत एंगेजिंग एलिमेंट था, पंजाबी कल्चर वगैरह का भी बहुत अच्छा था, तो इट वाज वेरी नाइस। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का तमाम कल्चर एक से बढ़कर एक है। क्या कहेंगी
यहाँ पर पाकिस्तान की सकाफ़तों के रंग है, गैर मुल्की सकाफ़तों के रंग है। ये फेस्टिवल्स कितना इंटरटेनिंग होते हैं? ये फेस्टिवल्स बहुत एंटरटेनिंग होते हैं और हमें चाहिए कि ऐसे और ज़्यादा फेस्टिवल्स हों ताकि हम लोग दूसरों के कल्चर को जाने, हम लोग अपने कल्चर को जाने और अपना कल्चर दूसरों के लिए प्रेजेंट करें हम लोग। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे अब तक क्या अच्छा लग रहा है? 39 रोज़ा ये फेस्टिवल है, आज 32वां रोज़ा है, क्या कहेंगी? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, 2 रुपए से 4 रुपए तक कीमतें कम की गईं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद शहरी मुतमईन ना दिखाई दिए, कहते हैं कि ये रिलीफ कागजों तक महदूद है, तो कुछ के नज़दीक ये कमी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपए कमी के बाद 263 रुपए 45 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहरियों ने 2 रुपए की कमी पर मायूसी का इजहार किया, कहते हैं कि महंगाई के मुकाबले में ये रिलीफ कुछ भी नहीं। हुकूमत को चाहिए जब ये हुकूमत पैसे बढ़ाती है तो 7-7 रुपए 6-6 रुपए करके बढ़ाती है, कम से कम 10-12 रुपए का रिलीफ तो आवाम को देना चाहिए ना। हम लोग जाते सुबह से रात तक कमा के 700-600 रुपए कमाएंगे नहीं और यहाँ पर आएंगे, आना जाने में 200-250-300 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। अभी 2 रुपए कम करने से क्या फ़ायदा पड़ेगा? 2 रुपए उल्टा बढ़ा दो। अभी कीमतों में कमी के बावजूद शहरी अब भी मुतमईन नजर नहीं आते। उनका कहना है कि जब तक बड़ी सतह पर कमी नहीं होती महंगाई का बोझ कम नहीं हो सकता। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।